बॉलीवुड इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट 2018 में आया था, लेकिन 2018 से पहले ही 2011 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा मी टू मूवमेंट आया जिसने बड़ों बड़ों को हिला दिया। इनफैक्ट इस एक्ट्रेस ने एक ऐसे शख्स पर इल्जाम लगाया मी टू का, जिस शख्स को इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इज्जत की नजर से देखा जाता है। इस मी टू मूवमेंट में एक एक्ट्रेस थी और उस एक्ट्रेस ने 4 लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। ये एक्ट्रेस मिस इंडिया रह चुकी थी। 2004 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। उसके बाद इटली में एक बड़ी मॉडल रह चुकी थी। 2005 में ये इंडिया लौटती है और उसके बाद कुछ फिल्मों में काम करती है। अचानक 2011 में इस एक्ट्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक्ट्रेस बताती है कि वो ये इंडस्ट्री छोड़ रही है क्योंकि इंडस्ट्री में उसके साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ। इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ने उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसे एक इंसान के बजाय एक मांस का टुकड़ा समझा गया। ये एक्ट्रेस थी सयाली भगत, जिन्हें हम द ट्रेन, हल्ला बोल में देख चुके हैं। सयाली भगत की तरफ से 2011 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सभी मीडिया हाउसेस को भेजा गया था, जिसमें बताया गया कि सयाली भगत के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। इसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए शाइनी आहूजा पर। अकॉर्डिंग टू सयाली, शाइनी के साथ जिस वक्त वो घोस्ट फिल्म कर रही थी, तब शाइनी ने उनके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश की। वो शाइनी के उस बर्ताव से इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो पुलिस में जाने वाली थी, लेकिन शाइनी की वाइफ सयाली भगत को फोन करके रोकने लगी कि ऑलरेडी शाइनी एक रेप केस से जूझ रहा है और बेल पर बाहर है, जैसे तैसे अपने करियर को फिर से ट्रैक पर ला रहा है, तो प्लीज पुलिस में कंप्लेंट मत करो। सयाली भगत ने अपने इस स्टेटमेंट में शाइनी के अलावा दूसरा आरोप लगाया था साजिद खान पर। साजिद खान को लेकर सयाली भगत ने लिखा, मैं साजिद खान से उस वक्त मिली जब वो हाउसफुल फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे। साजिद खान के ऑफिस में मेरी उनसे मुलाकात हुई। हाँ, इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है, इसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक डायरेक्टर के ऑफिस में होंगी, वो डायरेक्टर मेरे सामने नंगा बैठा होगा और मुझे कहेगा कि तुम्हारे साथ मुझे सेक्स करना है अभी के अभी ऑफिस में ही। सयाली भगत ने कहा कि उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने आप दिखाना था और वहां से वो भागने की। इसके बाद तीसरा नाम सयाली भगत ने लिखा था आर्य बब्बर का, जो कि राज बब्बर के बेटे हैं। आर्य बब्बर पर आरोप लगाते हुए सयाली ने कहा, फिल्म चोरों की बारात के दौरान मेरी मुलाकात आर्य बब्बर के साथ हुई। हम दोनों की दोस्ती एक अच्छे नोट पर हुई, लेकिन धीरे धीरे आर्य बब्बर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लग गया। आर्य बब्बर ने अनगिनत बार अपने प्राइवेट पार्ट्स के फोटोज मुझे भेजे और तो और गंदे एसएमएस भेजे। मैंने बहुत इग्नोर की, लेकिन उसकी ये हरकतें रुकी नहीं। मैंने बहुत सहा, लेकिन अब मैं नहीं सहूंगी। और इसके बाद सयाली भगत के इस स्टेटमेंट में जिस शख्स का नाम था, उसने सभी के होश उड़ा दिए। सयाली भगत ने आखिरी इल्जाम लगाया था फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन पर। अमिताभ बच्चन का नाम लेते हुए सयाली भगत ने इस स्टेटमेंट में लिखा था, टीनू वर्मा की फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर मैं इवेंट में पहुंची थी। वहां पर महानायक अमिताभ बच्चन चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। क्योंकि वो इंडस्ट्री के इतने सीनियर है, इसीलिए मैंने उन्हें ग्रीट किया और उनके पैर छुए। जब मैं उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी तो उन्होंने मुझे मेरे बट पर इनअप्रोप्रिएटली टच किया। मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि वो मेरी दादा की उम्र के थे और वो इस तरह की हरकत कर रहे थे। 70 साल की उम्र में उन्होंने ये हरकत की थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें थप्पड़ जड़ दूं। आगे सयाली भगत ने लिखा कि मैं जल्द ही इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली हूं। मैं मलाड पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायतें दर्ज करवाने वाली हूं और मैं अब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूं क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे इंसान नहीं समझा, मुझे एक मांस का टुकड़ा समझा। उस दौरान की बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी और सभी तरफ चर्चे थे कि कैसे एक नई एक्ट्रेस ने इतने सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के इतने रिस्पेक्टेड एक्टर, और कैसे इस नई लड़की ने ये बात अमिताभ को लेकर कही। सब हैरान थे, लेकिन सभी को इस पर क्लैरिटी तब मिली जब सयाली भगत ने एक मीडिया इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो भी स्टेटमेंट थे, ये उनके नाम से उनके एक पीआर कंपनी ने रिलीज किए थे, मीडिया में भेजे थे। उनका और उनकी पीआर का झगड़ा हो गया था और सयाली से बदला लेने के लिए उनके उस पीआर ने ये हरकत की।
सयाली का करियर मिटाने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए उस पीआर ने ये किया। सयाली का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उन्हें पता नहीं था कि किस चीज़ के कारण कितना नुकसान हो सकता है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि किस तरह के लोगों पर उन्हें विश्वास करना चाहिए, इसीलिए गलत इंसान पर ट्रस्ट किया उन्होंने और उसी इंसान ने उनकी इमेज बिगाड़कर इस तरह से खराब करने की कोशिश की। हालांकि वो पीआर कौन था, वो मैनेजर उनका कौन था, इसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई। बस इतना कहा था कि मैं इन सभी एक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इन सभी का नाम गलत जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात थी 2011 की। हालांकि 2013 में सयाली भगत ने शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी और उसके सालों बाद 2018 में मी टू मूवमेंट आया था। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।